बोलो सदगुरुदेव की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर है। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। देखो, प्राय हम ये सुनते रहते हैं, कहीं भी हम सत्संग में जाते हैं या गुरुओं के पास जाते हैं या धार्मिक कार्यों में, ये अक्सर सुनने के लिए हमको मिल जाता है कि गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु ही महेश्वर है। तो खाली गा लेने से, बोल लेने से, सुन लेने से बात नहीं बनती। आखिरकार जब हम गुरुओं के पास जाते हैं तो गुरुओं का फर्ज है और शिष्यों का अधिकार है, जिज्ञासुओं का अधिकार है कि वो गुरुओं से इस चीज़ को जानने की चेष्टा करें। आखिरकार ऐसा कहा गया तो क्यों कहा गया। ज़्यादातर होता क्या है कि हम जाते हैं, सुनते हैं, सुन करके चले आते हैं या सुना करके चले आते हैं। इसी से हम समझ लेते हैं कि हम तो सत्संग में चले गए साहब, हम धार्मिक अनुष्ठान में चले गए, धार्मिक कार्य हम करे आए, लेकिन बदलाव कहीं आता नहीं। अगर बदलाव हमको चाहिए तो दोनों को बदलना होगा, गुरुओं को भी बदलना होगा और शिष्यों को भी बदलना होगा। हम इस चीज़ को जानने की चेष्टा करें कि गुरु ब्रह्मा, कह तो दिया गुरु ब्रह्मा है, लेकिन जाना नहीं हमने कि गुरु कैसे ब्रह्मा है। तो यही जानने के लिए हम गुरु के पास जाते हैं, सुनने के लिए नहीं जाते। सुनने के लिए तो हम आजकल टेलीविज़नों में या मान लो घर पे बैठ कर के पढ़ लेंगे, सुन लेंगे, बहुतेरी सुनने के आजकल साधन हैं, लेकिन जानने का साधन एक गुरु ही था, है और आगे भी रहेगा। तो ये एक कला है, ये ज्ञान है, अनुभव का ज्ञान है, प्रैक्टिकल ज्ञान है, जो कुछ गुरुओं के पास ही होता है। कुछ को पाठक कहा जाता है, वो सिर्फ पढ़ते हैं, और कुछ अनुभवी होते हैं, वो उस चीज़ को जानते हैं, तो वो जनाते हैं। कि जिस तरह से ब्रह्मा जी ने, हमारे शास्त्र बताते हैं कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सृजन किया, तो इसी तरह से जब गुरु हमको ये जनाता है कि मैं ही ब्रह्मा हूँ, गुरु ही ब्रह्मा है, तो वो अंदर हमारे ये ज्ञान कराता है कि आखिरकार तुम्हारे से ये सृष्टि कैसे रची गई है, किस तरह से रची जाती है। इसका सीधा सा ज्ञान क्या है कि जब तक हमको आत्मज्ञान नहीं होता तब तक हमें कुछ पता नहीं चल पाता। जब आत्मज्ञानी गुरु से हम मिलते हैं और वे उस अनुभव में हमको उतारते हैं, तो हमको ये पता चलता है कि हमारी आत्मा के द्वारा ही सब कुछ सृजन हुआ है, सब कुछ हो रहा है। ये शुरुआत है। जब हम इसमें उतर जाते हैं तो अपने आप ही ज्ञान फिर चलने लग जाता है, फिर गुरु की कृपा अपने आप बरसने लग जाती है। लेकिन जब तक हम इसमें उतरेंगे नहीं कि हम कैसे आत्मा हैं, हमने जाना ही नहीं हम कैसे ब्रह्म हैं, कैसे हमने सृष्टि का सृजन हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो जब गुरु के द्वारा हम उतरते हैं इसमें, तब हमको पता चलता है कि गुरु ही ब्रह्मा है। अब गुरु ही विष्णु है, उसके द्वारा ही पालन हो रहा है। अगर वो शरीर से निकल जाए तो एक सेकंड के लिए शरीर चलेगा नहीं। इसीलिए कहा कि गुरु ही विष्णु है और गुरु ही शिव शंकर हैं। क्यों कि शिव शंकर को संहार करता कहा, तो आत्मज्ञान होते ही अपने आप ही ये सारी चीजें घटित होने लग जाती हैं कि हमारे अंदर जितने भी दुर्गुण हैं, हमारी जो इंद्रियां लोलुपता की तरफ भागती हैं, हमारा मन हमारे बस में नहीं रहता, या काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, जितने भी ये चोर या डाकू जितने भी तरह से बताए गए हैं,
ये सबका सबका विनाश ऑटोमेटिक गुरु कर देता है। जिस तरह से शंकर जी दुष्टों का विनाश करते हैं, इसी तरह से गुरु ज्ञान देते ही इन चीज़ों का विनाश कर देता है। जब ये तीनों पर हम खरे उतरते हैं कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर है, तब यानी बात बनती है। जब कहा गया है, लेकिन फिर कहा कि गुरु साक्षात पार ब्रह्म, ब्रह्म नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? पार ब्रह्म कहा, यानी ब्रह्म से भी ऊंची चीज गुरु है। जबकि ब्रह्मा विष्णु महेश का सृजन करता जो ब्रह्म है, लेकिन गुरु को कहा गया कि वो उनका भी बाप पार ब्रह्म है, उससे भी बड़ा है। क्यों कहा गया भाई? जब वो है तभी कहा गया। लेकिन अब कैसे है? जिस तरह से ब्रह्म का कार्य है, हम अपने ज्ञान के द्वारा, अपनी साधना के द्वारा ये जान लेते हैं कि ये कर्म मेरा ही ऐसा हुआ है कि इसकी वजह से ये मेरे समेटने में नहीं आ रहा, और आज मैं इसका भुगतान कर रहा हूं। जिस तरह से संसार में हम देखते हैं कि घर परिवार में सामंजस्यता नहीं बैठ रही, या किसी से लड़ाई झगड़ा इतना चल रहा, जितनी भी चीजें हैं, और हम कोशिश करके भी उसको नहीं कर पा रहे। सारा ज्ञान हमारा, सारा ध्यान सबको धरा का धरा रह जाता है। क्यों? क्योंकि प्रारब्ध का लेख है, जैसा किया था आज हम वैसा भुगत रहे। यहां आकर के हम उसको भाग्य पर, कर्म पर आकर के रोक देते हैं। लेकिन हमारे पूर्वजों ने कहा कि जो कोई नहीं कर सकता, जो किसी भी तरह से ज्ञान ध्यान से नहीं होता, वो किससे होता है? वो गुरु से होता है। लेकिन गुरु उस पद का होना चाहिए, गुरु साक्षात पार ब्रह्म, क्या उसको काटने में समर्थ हो, उस कर्म को काटने में समर्थ हो। जिसके लिए कहा कि मासा घटेन तोला बड़े, विधना लिखा जो लेख, क्योंकि विधि का विधान है, इसको कोई नहीं मेट सकता। लेकिन हमारे संतों ने ये फार्मूला दिया, ये ज्ञान दिया कि सांचा सतगुरु मेट के कर्म पे मारे मेघ, कि जो सच्चे सतगुरु से मिल चुका है तो जिसके लिए ये कह दिया जाता है कि भाई इसका तो दी एंड है, इसका कुछ नहीं हो सकता, इसका तो ये कर्म होना ही होना है, क्योंकि इसके कर्मों की ये सजा है। जब हम गुरु के सानिध्य में पहुंचते हैं तो गुरु गारंटी से उस चीज को खत्म कर देता है, क्योंकि उसके पास वो पावर होती है कि उसको कैसे काटा जाएगा। कि सांचा सतगुरु मेट के कर्म पे मारे, में कर्म को भी मेट देता है। लेकिन शर्त यह है कि उसमें गुरु के अनुसार आपको चलना पड़ेगा। अब वो जो आपसे कहेगा कि भाई आपको इस तरह से कार्य करना है, वो आपको कार्य करना पड़ेगा। अगर आप कहो कि नहीं भाई मैं तो उल्टे कर्म ही करूंगा, लेकिन मेरा जो है ये काम कर दो, तो इस तरह से गुरु के यहाँ ये व्यापार नहीं हुआ करता। क्योंकि प्रेम का सौदा है। प्रेम से जो भी गुरु के पास आता है, क्यों कि गुरुओं के पास हम 3 तरीके से जाते हैं, कि भाव से, अभाव से और प्रभाव से। जो भाव से आता है कि मुझे तो परमात्मा को जानना है, मुझे मुक्ति को पाना है, जन्म मरण के ये रोग को मुझे खत्म करना है, जो सिर्फ इसी के लिए आता है, जो भाव से आता है, तो उसका कल्याण बहुत जल्दी होता है, वो इस चीज पर बहुत जल्दी उतर आता है। लेकिन जो अभाव से आता है, ये अभाव बता रहा हूं मैं, ये अभाव है कि संसार में हम कोई कार्य करना चाहते हैं और हमारा कार्य किसी भी तरीके से सफल ही नहीं हो रहा। जहां भी हाथ डालते हैं परेशानी आ जाती है, मैं खत्म हो जाता है मामला, कुछ भी करते हैं खत्म हो जाता है। अभाव में हम जी रहे हैं, क्योंकि जो हमें चाहिए वो हमें नहीं मिल पा रहा। तो उसके लिए जब हम गुरु के पास जाते हैं तो वो तो अभाव को गुरु पहले दूर करता है कि भाई तुझे इस चीज की आवश्यकता है, इसको ले। लेकिन इसको लेकर के अब तुझे फिर उसी श्रद्धा भाव से आगे पहुंचना है। कहां? वही मुक्ति मार्ग पर चलना है। कर्म जो जन्म मरण का हमारा ये बंधन लगा हुआ है, इसको हमने खत्म करना है। लेकिन देखा क्या जाता है, जो अभाव से आता है उसका जब वो अभाव दूर हो जाता है, फिर वो वहां से भाग लेता है। क्यों?
कि मेरा ये काम नहीं हो रहा था, तुम्हारे पास आने से मेरा ये काम हो गया, वो अभाव मेरा दूर हो गया, अब मुझे तुम्हारी क्या आवश्यकता है। अब समस्या क्या आती है, एक की बजाय दूसरा फिर अभाव आ जाता है, फिर अभाव आ जाता है, अब फिर वो परेशान हो जाता है, क्योंकि ये तो दुनिया ऐसे चल रही है, एक जाएगा एक आएगा, कर्मों का खेला है। लेकिन अगर हम निरंतर गुरु से जुड़े रहते हैं तो अभाव भी खत्म होगा, अभाव आएगा ही नहीं, और प्लस जो है हमको मुक्ति का मार्ग भी हमको मिल जाएगा। और तीसरा जो आता है गुरु के पास में, वो आता है प्रभाव से। उसने कहीं से सुन लिया कि यार ये गुरु डंके की चोट पर कहते हैं कि मैं मुक्त कर दूंगा, कि मैं ऐसा कर दूंगा, कि वैसा कर सकता हूं, तो उनके प्रभाव में आकर के बोले कोई इस बात को नहीं कहता, लेकिन ये कहते हैं कि मैं मुक्त कर दूंगा और गारंटी से कर दूंगा। तो भाई इनके पास जाके देखना चाहिए आखिरकार इनके पास है क्या। तो कुछ लोग ऐसे प्रभाव से आते हैं, लेकिन अगर वो भी रुके रहें तो उनका भी पहले प्रभाव खत्म होगा। तो जिस प्रभाव से आए हैं, हाँ भाई क्या जानते हैं, अब ऐसा तो है नहीं कि क्या जानते हो जी, रसगुल्ला तो है नहीं, हलवाई की दुकान तो है नहीं, जो जानते हो हमें दे दो, ऐसा तो है नहीं। लेकिन जो जानते हैं जब बैठेंगे, सत्संग सुनेंगे, गोष्ठी करेंगे, एक दूसरे की बात का आदान प्रदान करेंगे, तो आप उस बात को समझेंगे, और समझने के बाद फिर आप मान लो आप हकीकत में जो आपका अभाव है वो आपका दूर होगा, और फिर आप उसी भाव में फिर आएंगे, तब जाकर के आपका भी वही काम होगा। लेकिन जो प्रभाव से आता है उसको देर लगती है। अगर रुका रहे तो गुरु के दरबार से न कोई आज तक निराश गया है, न जाता है, न जाएगा। शर्त यही है कि भाई तुम्हारा कपड़ा कितना गंदा है, कितनी गंदगी है, तो उसको धोने में कितना समय लगेगा। ये कपड़े के हिसाब से बताया, भाव के हिसाब से बताया। लेकिन गुरु के पास में सब कुछ होता है, लेकिन एक बारगी में अगर हम पूर्ण गुरु को देखेंगे तो न कोई आज तक पहचान पाया है, न पहचान सकता है। क्यों? बाबा तुलसीदास ने साफ कह दिया कि जो कोई कहे संत हम चीना, और दोनों कान हाथ गए लीना। अगर कोई ये कहता है कि मैं उस संत को जानता हूं, वो क्या जानता है, कहां रहता है, नहीं जान सकते महाराज। कहां रहता है? आप कहोगे शिवराम पार्क में रहता है, किस बेवकूफ ने कह दिया? संतों के लिए कहा कि संत तो रहते हैं कहीं अंत, कोई दुनिया में रहते ही नहीं, आदि अंत का खेला खत्म हो जाता है, वो वहां रहते हैं, लेकिन तुमको दिखाई संसार में देते हैं। इसलिए यहां संत होते हैं, वहां आपको पता नहीं चलेगा कि संत तो कहीं अंत रहता है। इसीलिए एक मान्यता ऐसी बना ली, अंत कहां रहते हैं जी? जंगल में पड़े होंगे, पहाड़ों में पड़े होंगे, कंदराओं में पड़े होंगे। तो वहां कितना ज्ञान है वो कुंभ में जाकर के देख लो। कुंभ में जब जाते हैं तो कितने कटते मरते हैं, क्या हालत होती है, तुम्हें पता चल जाएगा। तो ज्ञान कोई ऐसा नहीं है कि आपको घर में नहीं मिलेगा, या जंगल में जाकर के ही मिलेगा, या काम धंधा छोड़ के मिलेगा, ऐसा नहीं है। अगर आपकी जिज्ञासा है और आप चाहते हैं कि हमने मुक्ति के मार्ग पर जाना है, और जिसको मुक्ति का मार्ग मिल गया उसे सब कुछ मिल गया, कुछ नहीं बचता। ये तो और सारे तो अपने आप दौड़ दौड़ के उसके पास आते हैं, लेकिन वो कह देता है वहीं बैठ, आराम कर, तेरी आवश्यकता नहीं है। सब दौड़ दौड़ के आते हैं, क्यों? कि उसको वो वस्तु मिल जाती है जिसके लिए जन्मों जन्मों से वो भटक रहा था, कि जिसके लिए कहा कि वस्तु कहीं खोजे कहीं, किस विद आवे हाथ, कहीं कबीर तब पाइए भेदी लीजिए साथ, और भेदी लीना साथ दीनी वस्तु लखाए, और कोट जन्म का पंथ विकट था पल में पहुंचा जाए। यानी करोड़ों जन्मों की साधना से जो आज तक नहीं मिला, वो गुरु के प्रति अगर हमारा भाव बन जाए और समर्पण हो जाए तो वो पल में मिल जाता है। करोड़ों वर्षों की साधना, करोड़ों जन्मों की साधना, क्योंकि मैं कभी कभी अचरज करता था, जिस समय मुझे ज्ञान हुआ, आकाशवाणी के द्वारा मुझे बताया गया
कि मैं तेरा करोड़ों जन्मों से इंतजार कर रहा हूं। मैंने कि भाई करोड़ों जन्मों से तुम कौन से भगवान हो जो करोड़ों जन्मों से मेरा इंतजार कर रहे हो? तो आखिरकार अब इनको जो कथित रूप में जो भगवान बने हुए हैं, जिनको हम भगवान कहते हैं, मैंने कि ये तो, या संत कहते हैं, तो ये तो मान लो थोड़े से समय की बात है। कबीर साहब को ही हम लेते हैं तो मान लो 650 साल पहले की बात है। या हम भगवान राम कृष्ण को लेते हैं तो ये भी मान लो थोड़े से समय की बात है। लेकिन करोड़ों साल तो, करोड़ों जन्म तो फिर भी नहीं बीतते। लेकिन करोड़ों जन्मों से भक्ति करते हुए जो हमको प्राप्त नहीं हो पाता, वो गुरु की कृपा से पल में प्राप्त हो जाता है। जब वो प्राप्त हुआ तब पता चला कि करोड़ों जन्मों से हम कहां कहां कैसे कैसे घूमे थे, क्या क्या किया था, और आज गुरु की कृपा से ये बेड़ा पार लग गया। तो कोट जन्म का पंथ बिगड़ता पल में पहुंचा जाए। लेकिन अब समस्या ये है कि अब हम तो ये समझते ही नहीं है कि हम करोड़ों जन्मों से चलते चले जा रहे हैं। हम तो ये समझते हैं कि हम तो मान लो 50 साल के हो गए, कि 80 साल के हो गए, 70 साल के हो गए। लेकिन ये हम मानने को राजी नहीं है कि हमारे करोड़ों जन्म हो चुके हैं। और कभी हम मान लो 84 में भी गए, यक्ष देवता किन्नर भी बने, सब तरह के पता नहीं क्या क्या हमने भोग भोगे, और उसके बाद फिर आकर के हमको ये मानव की योनि मिली है। किसके लिए? ये सब झंझट खत्म करने के लिए। तो एक ही मकसद हमारा होना चाहिए कि आखिरकार ये सब झंझट, जिसको 84 कहा गया, कैसे खत्म होगा, और जन्म मरण के इस बंधन से हम कैसे छूटेंगे। जब यही हमारा मकसद होता है तभी हम गुरु की शरण में आते हैं, तभी हम इस ज्ञान पर चल पाते हैं। तो इसी के लिए साहब ने बताया कि गुरु क्या देता है। जिस तरह से अभी आप जो पंडित जी बैठे तो ये बता रहे थे कि भाई सोमनाथ के मंदिर में एक पहले जब मोमडनों ने हमला किया था तो एक मूर्ति को इस तरह से बना रखा था, चारों तरफ उसके चुंबक लगा रखी थी, और चुंबक का काम होता है लोहे को खींचना। तो चारों लोग लग गई, तो बीच में उसको मान लो मूर्ति को रोक दिया गया, और चारों तरफ से चुंबक हैं, तो इस तरह से रोक दिया गया। तो एक अचरज, एक अचंभा किसने किया? विज्ञान ने किया। विज्ञान ने एक ऐसा अचंभा किया कि भाई बीच में रोक दिया गया, लेकिन परमात्मा ने यह अचंभा पहले ही कर रखा है। धरती के नीचे पानी, ऊपर कुछ है नहीं, फिर भी रुकी हुई है। अंतरिक्ष में ऊपर जाएंगे तो सूरज, चांद, तारे ऐसे ही रुके हुए हैं, किसी के आधार पर नहीं है। ये कैसे रुके हुए हैं? तो इनकी ही नकल करके, यानी वैज्ञानिकों ने यहां पर ये एक सिस्टम बना दिया। लेकिन आप कहेंगे भगवान हो गया। भाई भगवान की बनी हुई चीज तो अलग ही है, ये भगवान नहीं हो गया। भगवान कैसे होता है कि इसी तरह से हम जब गुरु के पास जाते हैं तो जिस तरह से चांद, सूरज, चांद, सितारे ये लटके हुए हैं अधर में, जिस तरह से उसको मूर्ति को लटकाया गया, तो इसी तरह से गुरु यानी उस कार्य को करता है। किसका? कि चुंबक लोहे प्रीति है, लोहे को लेते उठाए और ऐसे शब्द कबीर का काल से लेते छुड़ाए कि जिस तरह से उस चुंबक ने बीच में जाकर के उस मूर्ति को ऐसा रोक दिया, ना इधर गिरे ना कहीं भी गिरे। इसी तरह से जब वो शब्द, परमात्मा का शब्द जब हमारे अंदर से हमको इस शरीर से अलग करता है, तो इसी तरह से हमको अपने में मिला लेता है। अपने में मिलाने का मतलब अपने उसमें मिले हुए भी हैं, उसकी पावर से मिले हुए भी हैं, और अपने में टच भी नहीं है। यानी उससे मिले, उसकी पावर से ही हम, उसकी चुंबक की पावर से ही हम अलग अपने को महसूस करेंगे। अगर चुंबक की पावर नहीं है तो हम अपने को अलग महसूस नहीं कर सकते कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। तो ये कार्य कौन करता है? ये कार्य करता है गुरु। अगर गुरु यहां तक पहुंचा हुआ है तो इसीलिए पूर्ण गुरु की आवश्यकता होती है। तो इसी के लिए साहब ने कहा
मेरे गुरु ने रे दीनी मोहि अमृत नामा जड़ी, कि हमारे गुरु ने रे दीनी हमें अमृत नाम जड़ी। काट से कटत नाहे, जार से जरत नाहे, निस दिन राहित हरी, मारे गुरु रे दीनी हमें अमृत नाम जड़ी। ये रे जड़ी मोहे अति प्यारी रे लागे, अति प्यारी रे लागे, अमृत रस से भरी, मारे गुरु ने रे दीनी मोहे अमृत नाम जड़ी। देखो, जब गुरु इस ज्ञान को करा देते हैं, उसके बाद ये सारे ब्रह्मांड, सारी दुनिया, सारे लोक लोकांतर सब बेकार हो जाते हैं, सब फीके पड़ जाते हैं, उसको वो वस्तु प्राप्त हो जाती है। फिर उसको कोई कितना भी लालच दे ले, चाहे स्वयं काल और महाकाल भी क्यों ना आ जाए कि मैं तेरे को ये ब्रह्मांड का मालिक बना दूंगा, या तेरे को ये गद्दी दे दूंगा, कि ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो हाथ आने वाला नहीं होता। इसे कहते हैं गुरु का ज्ञान, कि मेरे गुरु ने दीनी मोहि अमृत नाम जड़ी। और इसी जड़ी को, ऐसी जड़ी है, कोई भी काल महाकाल इसको खत्म नहीं कर सकता अपनी पावर से, कोई भी। और हमेशा वो अमृत स्वरूप ही रहती है। अमृत का मतलब होता है कि उसमें कहीं कोई किसी भी तरह की कमी नहीं रहती, हमेशा पूर्णत्व में ही रहती है वो। तो ये हमको गुरु से प्राप्त होता है। अब इसी के लिए, अब इसी चीज के लिए सभी ने कहा है, लेकिन अब जिसको गुरु के द्वारा मिल जाए उसका कार्य सिद्ध हो जाता है, और जिसको नहीं मिल पाती वो बेचारे जन्मों जन्मों तक भटक रहे हैं और भटकते रहेंगे, कोई नई बात नहीं है। अब इसी के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, सारे धर्मों का आसरा छोड़ करके, सारे धर्मों का आसरा छोड़ करके तू मेरे धर्म में स्थित हो जा। मेरे का मतलब क्या है? अपने धर्म में स्थित हो जा। ये मेरा और तेरा कोई अलग नहीं है, और जब ये मेरा तेरा रहता है ना, तब तक वो ज्ञान हो ही नहीं सकता। इसी के लिए कहा, मैं मेरी तब जाएगी, तब आवेगी, और तब ही निश्चल होएगा, तब पावेगा ठौर। यानी तब तुझे अपना स्थान मिल जाएगा कि आखिरकार तू मरने के बाद कहां जाएगा, कहां तेरा घर है, और क्या तेरा निज स्वरूप है, क्या आत्मा है, बिना इसके तू जान नहीं सकता। तो अब क्या है, अब इसी को सभी धर्मों ने एक सुर में कहा। क्या है वो सत्य है। सत्य है तो धर्म क्या है? धर्म नहीं रे कोई सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सबने क्या कहा? एक ही धर्म है, और वो क्या है? सत्य धर्म। और कोई धर्म नहीं है, और सब मार्ग हैं, और सब पंथ हैं, लेकिन धर्म एक ही था। एक बात इससे सभी सहमत थे, हैं, और आगे भी होना पड़ेगा। लेकिन अब समस्या यह उत्पन्न होती है कि आखिरकार वो सत्य है तो है क्या? उसी के लिए नितांत हमें हमेशा एक अदद गुरु की आवश्यकता थी, जो वो सत्य का हमको ज्ञान करा दे। तो उसके बाद ये जो मंदिर मस्जिद है ना, गुरुद्वारे मंदिर मस्जिद बाहर के तो छोड़ो, अंदर के भी खत्म हो जाते हैं। क्योंकि एक तो बाहर तो है ही हैं, अंदर भी हैं, अंदर के भी खत्म हो जाते हैं। सारे लोक दीप ब्रह्मांड ब्रह्मांड सब खत्म हो जाते हैं। इसी के लिए मेरे साहब ने कहा, लोक दीप सवा देखिया, देखिया सा नजर नहीं आवे हो, वह तो पुरुष कबीर है, देखी जननी जनान माई हो। उन्होंने कहा कि सारे लोग दीपों में मैं भागता फिरा,
तो क्या माँ ये फलाना भगवान बैठा है, माँ फलाना बैठा है, माँ ये बैठा है, माँ ये बैठा है, लेकिन अब मैं कहां बैठा हूं, अपना पता नहीं। तो अपना पता जानने के लिए, अपना पता जानने के लिए ही हमको गुरु की आवश्यकता होती है, क्योंकि गुरु एक आईना है। आईना है कि बिना आईने के अपनी शकल हम नहीं देख सकते। इसी तरह से गुरु के बगैर हम अपनी शकल, अपना हमको ज्ञान कभी हो नहीं सकता। आत्मज्ञान तो नहीं हो सकता, किताबी ज्ञान चाहे कितना भी हो जाओ, लेकिन बिना गुरु के, बिना आईने के आप अपना चेहरा नहीं देख सकते। इसी तरह से बिना गुरु के कभी आत्मज्ञान हो ही नहीं सकता। हाँ, कुछ और चीजें आप जान जाएं, कोई गुरु जना दे, कोई मान लो ज्योति को दिखा दे, कोई प्रकाश को दिखा दे, कोई अनहद को दिखा दे और आपसे कह दे कि यही आत्मा है, तो आपको क्या पता है आत्मा क्या होती है? जब आपको पता ही नहीं है तो कोई कुछ भी कह दे। तो इसीलिए मैं कहा करता हूं कि भाई जब तक आप मान लो बिन सत्संग विवेकन होई और राम कृपा बिन सुलभन होई। जब परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा होती है तब हम सत्संग रूपी गंगा में स्नान करते हैं और वहां हमको ये पता चलता है कि आखिरकार सत्य कहते किसको हैं, सत्य है क्या। सुनी हुई चीज एक अलग है और समझी हुई, जानी हुई, अनुभव में उतरी हुई एक चीज अलग है। तो फिर हमको ये ज्ञान होता है क्या कि जिस तरह से बच्चा नर्सरी में पढ़ता है और उस समय वो पढ़ना नहीं जानता और उसको कोई गलत सलत पढ़ा देता है, का की जगह बा कह दे, बा की जगह आ कह दे, आ की जगह पा कह दे, उसे क्या पता है, वो वही पढ़ने लग जाता है। लेकिन जब उसको ज्ञान होता है तो फिर वो कहता है कि यार उसने मुझे बहुत बेवकूफ बनाया, उसे खुद ही ज्ञान नहीं था, लेकिन मुझे वो कहां फंसाए रखा, कितने दिन तक मुझे फंसाए रखा। तो लोगों को मान लो वो होता है कि भाई चलो, लेकिन इस बात का जरूर वो रखो कि चलो स्कूल जाना तो सीखा स्कूल जाना तो सीखा, क्योंकि स्कूल जाते नहीं तो आगे की पढ़ाई नहीं पढ़ते, आगे के गुरुओं से नहीं मिलते, तो आज उसकी परख तुम कैसे कर पाती। तो जबी साहब ने कहा कि सब संतन सिर ताज हैं, अपनी अपनी ठौर, शब्द विवेकी पारखी देखे हैं माथे के मोहर। जो यानी सत्य का हमको ज्ञान करा दे, शब्द विवेकी पारखी, शब्द किसको कहा है, शब्द कहा है सत्य को, सत्य को शब्द कहा है। यहां पर कोई शब्द ये शब्द नहीं है जो किताबों में लिखे हुए हैं, तो अक्षर भाषा में आ रहे हैं। इसी के लिए जो गरीबदास महाराज ने क्लियर करके कह दिया, उन्होंने क्या कहा, हम हैं रे शब्द, शब्द हम माही, यानी मैं आत्मा हूं और परमात्मा कहां है, मेरे ही अंदर निवास करता है। तो हम हैं शब्द, शब्द हम माही, हम से भिन्न और कछु नाही, पाप पुण्य दोरे बीज बनाया और शब्द भेद का बिरले ने पाया। तो उन्होंने कहा कि भाई ये सत्य का भेद कोई बिरला ही जान पाता है, लेकिन बिरला कहीं बाहर से नहीं आता। जो खोजी होता है, खोज करता है, जिज्ञासु होता है, वो उसको एक दिन पा ही लेता है। और जो खाली मान लो घर पे बैठ कर के ही मान लो बातें पे बातें बनाता रहे, क्योंकि आजकल तो बातें बनाने के लिए एक हमको और साधन मिल गया है, कहीं जाने आने की आवश्यकता नहीं है, मोबाइल हाथ में लो कि जितनी मर्जी बातें बना लो। लेकिन जो एक भक्त हुए हैं रतन दास, तो उन्होंने क्या कहा, हे संतो बादिन अटकेगी। बोले अभी तो तुम बड़े संत और बड़े तीस मार्खा बन रहे हो, लेकिन पता कब चलेगी। हे संतो बादिन अटकेगी, जिस दिन यम किरतेगा खटकेगी, बादिन भूल और सब चतुराई, और विद्या तब कछु काम न आई। यानी पता तो जब चलेगी जब जिस टाइम पे काल आगे दबोचेगा ना। अरे जीते जी दबोचता, मरने की बात तो बहुत देर की बात है। जब हम बिलबिलाते हैं कि ये ऐसे इधर से निकल गया, ये इधर से निकल गया, क्योंकि मेरी तो 4 कुर्सी पर बैठा हुआ था,
4 पैर थे कुर्सी के, एक पैर इधर चला गया, एक इधर चला गया, एक इधर चला गया, ये तो बिना पाई की कुर्सी रह गई, अब मैं क्या करूं? तो अभी पता चल जाता है। लेकिन आखिरकार जो सत्य को जानने वाला है उसकी कुर्सी के सारे पाए निकल जाओ, फिर भी वो अटल खड़ा रहता है। अटल खड़ा रहता है क्यों? कि वो किसी के सारे पर नहीं होता, वो किसी के सारे पर नहीं होता, बल्कि उसके सारे पर और होते हैं। उसके सारे पर यह दुनिया चल रही होती है, लेकिन वो किसी के सारे पर चल रहा नहीं होता, तो उसका सारा उससे होता है। इसी के लिए कहा कलयुग में है रे नाम आधारा। क्या खेल है वो? कलयुग में यही है मुक्ति का साधन, और कुछ नहीं है। कलयुग में है रे नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर है पारा। अब ये समझने की बात है, कलयुग में है नाम आधारा, अब उसको सुमिरा तो जाता ही नहीं, सुमिरा तो जाता ही नहीं। सुमिरोगे कैसे भाई? सुमिरा तो बामन में जाता है। लेकिन भाई संतों के भेद में भेद होते हैं, भेद में भेद होते हैं कि जब वो उसको जना देते हैं तो जनाने के बाद हम उसी में ही रहते हैं, अपने घर में ही रहते हैं, तो सुमिरन हो रहा है। जैसे कहते हैं ना कि भाई सुमिरो, सुमिरो का मतलब उसको याद करो, याद करने के उसमें मान लो समाविष्ट हो जाओ। तो ये एक मान लो जो साधक हैं वो इस चीज को बखूबी पकड़ लेते हैं, बखूबी जान लेते हैं। अगर नहीं जान पाते तो गुरु के माध्यम से आकर के वो उस चीज को जना देते हैं। तो जब कहा गया है कि मान लो कलयुग में है नाम आधारा, तो अधर का जो नाम है उसमें जो जिसकी बात की जा रही है इतनी देर से, और मेरा तो ज्ञान ही सारा उसी के लिए होता है, तो उसमें ही फिर रहा जाता है। जब हम उसमें रहते हैं तो अपने आप ही हमें यह पता चल जाएगा कि हम ही ब्रह्म हैं, और हम ही पार ब्रह्म हैं, हम ही पूर्ण ब्रह्म हैं, और हम ही उस मालिक से मिले हुए हैं। वो हमसे मिला है, हम उससे मिले। ये सारे खेल गुरु अपने सम्मुख बैठ करके, अपने सानिध्य में करके ये खेल खिलाता है, इसीलिए उसको गुरु कहा जाता है। तुम मेरे गुरु ने रे दीनी मोही अमृत नाम जड़ी, और काट से कटत ना है, जार से जरत ना है, निषद न रहत हरी। तो कहां पर है? इस काया में अधर एक बंगलो, अधर एक बंगलो, या मेरे गोपत धरी देखी, या मेरे गोपत धरी, पांच नाग पाची सनागिनी, सूंगत तुरत मोरी, मेरे गुरु ने रे दीनी मोही अमृत नाम जड़ी। आगे न बात अधर की है, सभी ने इसी के लिए कहा है कलयुग में है नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। और गुरु नानक देव जी क्या कहते हैं? नानक दुखिया सब संसार, लेकिन सुखिया वही जो नाम आधार। जिसने इस सत्य को जान लिया, इस नाम को जान लिया, और इसका भजन करना जिसने सीख लिया, उसे कोई दुखी करने वाला पैदा ही नहीं हुआ। क्यों? जब भी वो काल और महाकाल को चैलेंज कर देता है। क्यों? किसको मारोगे? शरीर को। किसको परेशान करोगे? मन को। तो ना मैं शरीर हूं, ना मैं मन हूं, ना मैं इंद्रिया हूं। क्या कर लो? कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं तो क्या हूं? अधरता तो मेरे सवद निवासा, याई में जीव कर तू देखो बासा, अब है द्वार हो गया वेर जाई, माना ही लागे देखो काल कसाई। अब ये बातें मैंने बना नहीं ली, हाँ अनुभव जरूर किया है, अनुभव कराता हूं। लेकिन ये बातें जिन संतों ने कही, जिन संतों ने जाना, उन्होंने डंके की चोट पर कह दिया। तो जो उन्होंने कह दिया तो आज वाला भी जानने वाला कह सकता है। क्यों नहीं कह सकता? अगर ज्ञान है तो कह सकता है, अगर ज्ञान नहीं है तो भैया रो कैसे कहेगा? क्योंकि उसे पता है कि भाई मैं ही लपेटे में आ गया तो फिर क्या होगा।
क्योंकि जिसने जाना उसने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें मुक्त करूंगा। अब जिसने भी जाना उसने कहा कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें मुक्त करूंगा। अब ये मैं है कौन, समस्या यहां उत्पन्न हो जाती है। उसने तो मैं को जाना कि जब ये मैं जावा तब वो मैं आवा, वो मां मैं कहने वाला है कौन, वो स्वयं ही वो सत्य है। तो जिसने जाना वो आज भी कह सकता है और कहता है, लेकिन उसके मार्ग पर आपको चलना पड़ेगा। चलोगे तभी आपका यह कार्य हो सकता है। क्यों कि भगवान श्री कृष्ण ने सबको तो ना कर दिया। महाभारत में कितने तो मार डाले, कितने मर गए, चारों तरफ सुदर्शन चक्कर ही दिखाई दे रहा था मैं चलता हुआ। जो परमात्मा की बात नहीं मानता वो मरेगा ही मरेगा, सीधी सी बात है। हमेशा हुआ है और अब भी होगा, आगे भी होगा। और जिसने परमात्मा की बात मान ली वो अटल अजर अमर हो गया। तो इसमें कोई नई बात थोड़े ना है। तो भाई मैं तो ये कह रहा हूं, परमात्मा की बात मानो, मेरी मत ना मानो। परमात्मा की मानो। अगर अजर अमर होना है, मरना नहीं है, तो परमात्मा की बात मानो। परमात्मा को मानो या मत ना मानो, क्योंकि परमात्मा को तुम मानोगे, तुम जानते नहीं हो, मानोगे क्या? जब भी तो कबीर साहब को कहना पड़ा, पत्थर पानी पूज के पचमुआरे संसार, भेद अलहिदा रह गया, भेदवंते होए पार। क्योंकि बात भेद की है। भेद अगर बच्चे के पास भी हो तो ले लेना चाहिए, अगर किसी अछूत के पास हो तो ले लेना चाहिए, क्योंकि लोगों ने बना रखा। क्योंकि यही कारण था कि परमात्मा ने स्वयं अछूत बन के भी दिखाया। क्यों ज्ञान किसी की बापोती नहीं है, किसी को भी हो सकता है। जो भी जीव परमात्मा की तरफ लगा उसको ज्ञान हो गया। तो जात पात पूछे ना कोई, हर को वजह सो हर का होई। मैं अछूत बन के दिखाया, देख मैं रविदास भी हूं, मेहनत करने वाला भी हूं, कबीर साहब भी हूं, रामानंद भी हूं, तुलसीदास भी हूं, दुनिया भर के संत हमारे हुए हैं महाराज। तो यानी कमी नहीं है कहीं भी। लेकिन जिन खोजा तिन पाइया, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी बैठ, उतरना पड़ता है अंदर। और मैं बपरा बेचारी रही किनारे बैठ। किनारा बैठना क्या है? ये समाज क्या कहेगा, मेरे घर वाले क्या कहेंगे, कहां जा रहे हो? वो बालक ज्ञान देगा कल परसों का है, वो ज्ञान देगा, वो तुम्हें आशीर्वाद देगा जिससे तुम्हारा उद्धार होगा। लेकिन कहने तक के लिए ही सीमित रह गए हैं हम। अरे का ध्रुव तो 5 साल का था, उसे ज्ञान हो गया था, लेकिन आज गले नहीं उतरता। किताबों तक ही सीमित है, लेकिन आज गले नहीं उतरता। कि प्रहलाद है, प्रहलाद को 5 वर्ष का हो गया, नहीं उतरता। गरीबदास को 7 वर्ष का हो गया, दादू दयाल को हो गया, नहीं गले उतरता। कैसे हो गया? हमारे गुरुजी तो 80 साल के हैं, 80 साल के हैं, उन्हें ज्ञान है, उन्होंने इतनी तपस्या करी है, घर बार छोड़ा है, जंगल में पड़े रहे हैं, लेकिन आखिरकार घर बार कौन सा छोड़ना था? ये घर छोड़ना था, ये घर छोड़ना था। इस घर में पहले स्थित होना ही नहीं आता, छोड़ोगे तो जब। इस घर में रहना ही नहीं आता, छोड़ने की बात तो बहुत दूर की बात है, इसको तो काल जबरदस्ती लठ मार के छुड़ाता है। तो पहले तो इसमें रहना सीखो और इस घर में पर स्थिर होना सीखो, उसके बाद में ज्ञान आगे बढ़ता है। क्योंकि जो इस घर में स्थित हो गया वो गृहस्थ हो गया, अपने घर में स्थित हो गया, उसके बाद में कबीर साहब का ज्ञान आगे चलता है। क्यों? परमात्मा बातें किससे करेगा? हमारे वेदों ने कहा, वेदों के देखो 2 ज्ञान हैं, 2 ज्ञान मैं आपको बार बार बताता हूं। एक तो वेदों का, वेदों ने जो जाना उसको बताया, और एक ज्ञान वेद जिसको न जान पाए उसके लिए उन्होंने नेति नेति कह दिया। ये 2 ज्ञान हैं।
लेकिन हमारे पास पहला भी ज्ञान नहीं है, हम बात पता नहीं कि वेदों से आगे की करते हैं, पहला भी नहीं है। तो जो पहला ज्ञान है वेदों का वो है अग्ने तन्नूर अस विसर्वे त्वा सोमस अग्ने तन्नूर अस, यानी परमात्मा दिखाई देता है और ऐसे दिखाई देता है जैसे कि मान लो सब कुछ है उसका, यानी शरीर न होते हुए भी उसका शरीर है, हाथ भी है, नाक भी है, मुंह भी है, सब कुछ है, लेकिन शरीर नहीं है। लेकिन कैसा है? वो नूर का बना हुआ है, नूर का बना हुआ है। लेकिन अब वेदों के हिसाब से जब वेदांतियों से मिलते हैं तो उन्होंने कहा कि प्रकाश रूप है जी। अरे प्रकाश तो उससे आ रहा है, आखिरकार वो देने वाला कहां बैठा है? तो हम उसको भी नहीं जान पा रहे, क्योंकि हम जब जान पाएंगे जब कि हम मान लो वेदों के हिसाब से पूर्णत्व चलेंगे तब। क्योंकि वेद ने आज्ञा दी कि भाई हवन यज्ञ करना है। अब हवन यज्ञ हम करना जानते ही नहीं, संसार के लिए तो करते हैं लेकिन अपने लिए हवन यज्ञ करना हम जानते ही नहीं। अपने लिए हवन यज्ञ करने के लिए हमको किसी अदद गुरु की आवश्यकता है। जब वो अपने वो हवन को हमें बताएगा तब जाकर के हम यानी उसको कर सकते हैं, इसलिए गुरु की आवश्यकता है। तो वेदों ने कहा कि मैं परमात्मा से कैसे मिलूं? मैं नहीं मिला उस परमात्मा से। हाँ, जहां तक मैंने जाना वहां तक मैंने ये बता दिया कि ये परमात्मा है, लेकिन आगे नेति नेति कह दिया। उसके लिए वो कह रहा है कि इससे मैं कैसे मिलूं, कोई मुझे भी बताए कि परमात्मा से मैं कैसे मिलूं, और मिलूं तो उसको मैं क्या भेंट दूं, क्या चढ़ाऊं मैं उसको, क्या भेंट दूं? क्योंकि ये सारा कुछ जो द्रव्य है ये तो सब परमात्मा का दिया हुआ है, क्या मैं इसका लेकर के उसी को दूं? ये तो बेईमानी हो जाएगी। उसने तो मुझे ये कृपा करके दिया है कि तू इसको संभाल भाई, इससे भोग भोग, अपना संसार चला इससे, तो मैं उसको क्या दूंगा इसका? तो आखिरकार मुझे तो ये भी नहीं पता कि आखिरकार मैं परमात्मा को दूं क्या। फिर तीसरे स्टेप में बताते हैं कि भाई फिर जब वो कोई खुश हो जाता है, जब हम किसी के पास जाते हैं कोई खुश हो जाता है तब फिर वो बातें करता है, बातें करता है। तो क्या मैं परमात्मा से फिर बातें कैसे करूं? कौन सा ऐसा कार्य करूं, कैसे उसकी सेवा करूं जिससे कि वो खुश होकर के मेरे से बातें करे? तब चौथा स्टेप आता है कि उसको मैं कैसे देखूं। तो अब पहला तो है नहीं, आखिरकार परमात्मा से मैं कैसे मिलूं? कहां रहता है परमात्मा? तभी तो मिलोगे। कहां रहता है? अब रहने के लिए साहब हम सोमनाथ जाओगे, अयोध्या जाओगे, वहां जाओ, कहां जाओगे भाई? कह दिया तुम्हारे अंदर भी रहता है, तो कहां रहता है, कैसे रहता है? इसी की ही गुरु की पास जाने की आवश्यकता है। क्या वो बताए हमको परमात्मा कहां रहता है, और फिर जब उससे मैं मिलूं तो उसको क्या ले जाऊं, उसके लिए क्या भेंट दूं उसको मैं, ये भी गुरु बताता है। और फिर उससे कैसे बातें करूं जिससे वो खुश हो जाए और मेरे से बातें करने लगे, ये भी गुरु बताता है। तब कहीं नंबर आता है महाराज देखने का। तो अब ये किसने कहा? हमारे वेदों ने कहा। लेकिन अब वेदों का ज्ञान ही नहीं है हमारे पास में, तो हम आगे की मान लो देखेंगे क्या, ढूंढेंगे क्या किसी को? यही कारण है कि एक पॉइंट मिल गया और एक पॉइंट मिल करके हम गुरु बन जाते हैं, हम आचार्य बन जाते हैं, हम भगत बन जाते हैं। लेकिन जब भी साहब ने कहा कि साधु होना चाहे, और जब मार पड़ती है ना काल की, फिर बिलबिलाते हैं कि साधु होना चाहे तो पूरा होके खेले, और कच्ची सरसों पेर के खली बही ना तेल। कि अगर मान लो तुमको साधु बनना है, गुरु बनना है, आचार्य बनना है, जो भी बनना है, तो पहले उस काम को अच्छी तरह सीख लो, उसके बाद बनो। और नहीं मान लो कर पाओगे तो क्या होगा? जिस तरह से सरसों को कोलू में पेरोगे कच्ची को, तो उसमें निकलेगा क्या? कुछ भी नहीं निकलेगा, ना खली बनेगी ना तेल बनेगा, कुछ भी नहीं निकलेगा, एक मलबा इकट्ठा हो जाएगा, गंदगी इकट्ठी हो जाएगी। वही कारण है कि बिना खुद पहुंचे अगर ज्ञान देने लगे तो न तो हम मुक्त होंगे
न हमारा कल्याण होगा, न हम किसी का कर पाएंगे। हम खुद भी या मूर्खता के गड्ढे में गिर जाएंगे और दूसरों को भी गिरेंगे। तो जबी साहब ने कहा कि अगर साधु बनना है, गुरु बनना है, तो पहले कुछ हासिल कर लो, पहले कुछ बन जाओ, उसके बाद बनो। तो जब हम गुरु के पास जाते हैं तो हमको वही कला मिलती है कि 5 नाग 25 नागिनी सूंग तुरत मरी, यानी 5 तत्व 25 प्रकृति का उसके ऊपर कोई बस नहीं रहता, क्योंकि वो उसको अपने अंडर में नहीं चला सकती, वो उनको अपने अंडर में रखता है, उनके हिसाब से वो नहीं चलेगा, क्योंकि उसके हाथ में कंट्रोलर आ जाता है। तुम मेरे गुरु ने रे दीनी मोही अमृत नाम जड़ी, काटे से कटत ना है, जारे से जरत ना है, निस दिन रहत हरी मारे, गुरु ने रे दीनी हमें अमृत नाम जड़ी। इस काली नर सब जग खायो रे, सब जग खायो, मोरे सतगुरु देख डरी मारे, गुरु ने रे दीनी हमें अमृत नाम जुड़ी। यानी काल की जितनी भी माया है, काल की जितनी भी माया है, वो यानी सदगुरु को देख कर के डर जाती है। क्यों डर जाती है? क्योंकि आखिरकार गुरु और सदगुरु है क्या? जब हम अब चीज को समझ जाएंगे कि गुरु क्या है और सदगुरु क्या है, गुरु हम स्वयं हैं और सदगुरु हमारा परमात्मा है, जब हम प्रैक्टिकल में इन चीजों को समझ जाएंगे तो ऑटोमेटिक ही वो स्थिति हमारी आ जाती है कि मेरे सदगुरु देख डरी। माया का जितना भी खेल है, जितनी भी चीजें हैं, उसकी एक नहीं चलती। कहित कबीर सुनो भाई साधु, ले परिवार तरी, ले परिवार तरी, यानी कहने का मतलब है परिवार में से एक भी बंदा आ जाए ना, तो वो अपने परिवार वालों को, औरों को भी तार लेता है, आगे पीछे करके ले जाता है। क्यों? कि जिस तरह से एक आदमी पर गाड़ी चलाना आ जाए तो वो सबसे पहले क्या कहता है कि भैया अपने परिवार में बैठा रूंगा, अपने परिवार में बैठा रूंगा, पहले अपने मजे के लिए लिए गाड़ी, औरों के लिए थोड़ा ना लिए। तो अपने परिवार को बैठा करके सबसे पहले वो ले जाएगा, तो ऑटोमेटिक माल उतार लेगा वो। तो वो गाड़ी, वो हवाई जहाज का जो चालक होता है ना, जिस तरह से पुष्पक विमान होता है, पुष्पक विमान की ये खासियत थी कि उसमें श्रद्धा भाव से जितने चाहो उतने बैठ जाओ, वो बड़ा होता जाता है। यही कारण है कि लोगों के आज गले नहीं उतरती बात कि यार उसमें तो रावण अकेला चलता था, सीता जी को अपहरण करके ले गया, लेकिन भगवान राम की सारी सेना, बंदर फंदर सब, बानर वगैरह सब उसी में बैठ गए, रीछ बानर सब उसी में बैठ गए। कैसे बैठ गए यार? इतनी लंबी चौड़ी सेना वो कैसे उसमें बैठ गई? तो कहने का मतलब यह है कि ये हमारे शास्त्रों में रूपक दिए गए हैं, रूपक है ये। अब हम चाहें कि भाई ऐसा विमान आज बन जाए या बना ले वैज्ञानिक, असंभव नहीं है कि पूरी जनता को कौन बिठा लेगा उसमें। लेकिन ये जो रूपक हैं हमारे संतों के, कि वो पुष्पक विमान हमारे अंदर ही विराजमान है, तो उसमें कौन बैठ सकता है? कहते हैं कि जब मरते हैं तो विमान आता है, विमान आता है और विमान में बैठ करके जाते हैं। तो विमान का मतलब है उस विमान में कौन बैठ सकता है? जो अभिमान रहित है, जो अभिमान रहित है, जो परमात्मा पर समर्पण जिसने कर दिया है, वही उस विमान में बैठ सकता है। और जिसको जरा सा भी अभिमान है वो उस विमान में बैठ नहीं सकता। तो वो पुष्पक विमान महाराज आज भी आता है, आज भी है,
उसको संत लोग चलाते हैं इस अधर वाले विमान को, इसमें जितने मर्जी बैठ जाओ, लेकिन बैठ वही सकता है जो अभिमान रहित होकर के इसकी सवारी करता है और गुरु के सानिध्य में आता है। तो गुरु उसको अधिकारी समझ करके उसमें बिठाल भी देते हैं और उस पुष्पक विमान का चालक भी बना देते हैं। क्योंकि आज तो मैं चला रहा हूं भाई, आगे और भाई मेरे बाद कौन चलाएगा, तो उसको ड्राइवर भी अपनी तरह से बना करके उसको उसकी चाबी भी थमा देते हैं कि अब मेरे बाद तुझे चलाना है, या दूसरा विमान में बिठालना है तो तू बिठाल ले भाई, इधर से मैं बिठाल के निकल रहा हूं, इधर से तू आ जा, पहुंचेंगे तो वहीं पर। तो अब इसी के लिए इसको कहा जाता है क्या, भिरंगी गुरु। भिरंगी गुरु कहा जाता है। जिस तरह से गुरु को की जाए दंडवत, गुरु को की जाए दंडवत, कोट कोट प्रणाम, और कीटन जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। क्योंकि वो जिस तरह से मान लो वो उस पुष्पक विमान को चलाना जानता है, इस तरह वो पुष्पक विमान चलाना दूसरे को भी बता देता है, तो वो भिरंगी हो गया। जैसा वो था दूसरा भी बन गया भाई, एक से दो हो गए, तो ये तो अच्छी बात है ना, अच्छी बात है। तो ये ज्ञान मान लो आगे बढ़ना चाहिए, कुछ लोग आगे आए और इसको जान करके मान लो मुक्ति के मार्ग पर आप भी लोगों को ले जाओ। लेकिन इसके लिए पहले सत्संग से जुड़ो, सत्य के मार्ग पर चलो और सत्य को समझो और चलो उस पर, और चल करके गुरु के द्वारा उस यानी रहस्य को जानो, उसमें भवसागर से पार हो जाओ। पहले खुद अकेला पार होना पड़ता है। अगर आप ये चाहो कि मैं तो पार नहीं हुआ, पूरे परिवार को इसमें लाद लूं, तो क्या होगा, आपके ऊपर सबके सब वजन रख देंगे और आप पे चलाना नहीं आता, डगमगाएगा, नाव डूब जाएगी बीच में ही। और अगर आप पार होना जानते हैं, पहले आप मान लो अकेले पार हो गए, तो उसके बाद में आपको पता है कि भाई कैसे पार हुआ जाता है, कहां पर कितनी गहराई है, कहां पर कितनी परेशानी आती है, उस परेशानी से कैसे निकला जाएगा, क्योंकि आप निकल के पहले पार हो चुकी हो। और अगर पहले आप पार नहीं हुए, पहले ही आपने बिठा लिए, तो निश्चित तौर पर आप भी डूबोगे। इसी को अधूरा गुरु कहा गया। आप भी डूबेंगे और आप अपने चहेतों को भी ले डुबाएंगे। लेकिन अगर आप पार हो चुके हैं पहले और उसके बाद आप दोबारा से यहां से लेके जा रहे हैं लोगों को, तो उसके बाद में आपको पता है कि यहां पर डगमगाएगी, यहां पर ये तूफान आता है, यहां पर ये परेशानी आती है, आप वहां पर सचेत होकर के सबको सचेत कर दोगे कि भाई तूफान आ रहा है, ताकत से बैठना, हिलना ढुलना मत, एकदम एकाग्रता बनाए रखना, इधर उधर संसार में मत ना देखना, आप पार हो जाएंगे। तो पहले पार होना, साधु होना, यही कहा है साहब ने। भैया साहब तो चाहते हैं, हर गुरु ये चाहता है, साहब की तो छोड़ा, हर गुरु ये चाहता है कि मेरे जैसे और बने, जिससे आगे कल्याण हो। हर गुरु ये चाहता है, हर कोई ये चाहता है। हाँ, कोई स्वार्थी होगा, जिसके पास ज्ञान नहीं होगा, वो जरूर कहेगा कि मैं ही गुरु बना रहा हूं, बाद बाकी सबरे चेला बने रहे। तो ये कौन चाहता है, ये रावण चाहता है कि मैं ही ज्ञानी बना रहा हूं, दूसरा कोई हवन यज्ञ ना कर ले जो परमात्मा को प्रकट कर ले, तो ये रावण वाला ज्ञान हो जाता है। लेकिन संत तो ये चाहते हैं भैया रे सभी ज्ञानी बने और आगे आगे मान लो लोगों को ले जाकर के अपने मोक्ष मुक्ति के द्वार पर पहुंचे। तो यही संतों की कामना हुआ करती है और यही उनका ज्ञान होता है। तो इसी ज्ञान को देने के लिए समय समय पर हमारे संत महात्मा आते रहते हैं और उनको पहचान करके और उनके मार्ग पर चलने की हमको कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और एक जगह बैठ के बातें बनाने वालों की कभी मंजिल पार नहीं होती। तो चलने की कोशिश करेंगे तो अवश्य, क्यों कि देखो हमने ये ठान लिया कि हमने हरिद्वार पहुंचना है और घर से हम निकल लिए, लेकिन घर से निकल लिए और परेशानी घर से ही शुरू हो गई।
घर से ही शुरू हो गई। अपनी गाड़ी निकाली थी वो खराब हो गई, अब क्या करें? लेकिन हमने तो पहुंचना है हरिद्वार। फौरन ही मान लो आप फोन करोगे, दूसरी गाड़ी मंगाओगे, दूसरी गाड़ी लोगे, आप दूसरी गाड़ी लेकर के चलोगे, अगर वो नागलोई जाकर के वो भी खराब हो गई, लेकिन हमने पहुंचना है, हम फिर वहां से व्यवस्था करेंगे। चलो गाड़ी खराब हो गई, गाड़ी से बात नहीं बन रही, ट्रैफिक ज्यादा है, मेट्रो पकड़ लेते हैं। मेट्रो पकड़ करके रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे, वहां पे ट्रेन पहुंचेंगे, ट्रेन में चाहे एक्सीडेंट हो जाओ, लेकिन फिर भी हम दूसरी व्यवस्था करेंगे। अगर महाराज एक गुरु खराब निकल गया तो निकल जाने दो, है? दूसरा इस्तेमाल करो। कमी है क्या गुरुओं की? इस हमारे भारतवर्ष में न गुरुओं की कमी है, न संतों की कमी है, न परमात्मा की कमी है, किसी चीज की कमी नहीं है। एक खराब हो गया, दूसरा, लेकिन अपना अटल कर लो कि मैंने हरिद्वार पहुंचना है, तो आप हरिद्वार पहुंचोगे ही पहुंचोगे। तो अपने को अटल होने की आवश्यकता है। तो मैं तो बार बार कहता हूं महाराज, खुद अटल हो पहले, उसके बाद गुरु तो आगे पीछे घूमता है, आगे पीछे, क्योंकि अपने आप ही बुला लेता है कि आजा, और ना तो खुद आना पड़ता है। जब ही तो कहा बूंद समाने समुद्र में जान है सब कोई, और समुद्र समाना बूंद मेरे दिख जान तू बिरला कोई। लेकिन अपनी इस तरह से मान लो भक्ति को बना दो कि उसे आना पड़ जाए, लेकिन ये कब बनती है? मैं आपको अनुभव की बात बता रहा हूं कि फंस जाते हो इस चक्कर में। खुद को भी कर बुलंद इतना, आप मत ना मांगो कि तू ये कर दे, कि तू ये मेरे को कर दे, कि तू ये पहुंचा दे, कि मुझे यह कर दे, वो नहीं। लाव और लेव में फर्क होता है। बुलंदी को इतनी भक्ति में ले जाओ, जितनी परेशानी आए उतने और ज्यादा भक्ति में टूट लग जाओ, जितनी परेशानी आए और ज्यादा टूट लग जाओ। आजा, मार कितना मारेगा, कितना परेशान करेगा? परेशान कर सकता है भक्ति करने वालों को काल की औकात नहीं कि मार दे। पहले भी नहीं थी, आज भी नहीं है, मैं डंके की चोट पर कहता हूं, मार नहीं सकता। हाँ, परेशानी डाल सकता है। वो भी परेशानी क्या है? वो आपके ही कर्मों का फल है, वो भी उसकी औकात नहीं है, लेकिन आपके कर्मों का फल है, वो आपके सामने आ जाता है, आप उससे विचलित हो जाते हो, भक्ति करना छोड़ देते हो या उसमें बिदक जाते हो। तो अपनी बुलंदी पर इतना लेकर के आओ अपने को कि खुद को भी कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। वो आकर के खुद कहे कि महाराज अब बताओ तुम क्या चाहते हो। बोले हमने तो बहुत चाह लो, तुम मान के राजी हो ना हो। ये होता है, ये होता है। बोले तुम बताओ तुम क्या चाहते हो। हम ये चाहते हैं कि तू हट जाते हमारे रास्ता से, हमारा रास्ता साफ कर दे, आने जाने के लिए, आने जाने के लिए रास्ता साफ कर दे बस। तो लेकिन ये रास्ता कब साफ होता है? दिल का हुजरा साफ कर, दिल का हुजरा साफ कर मेरे आने जाने के लिए। मैं कैसे आऊं तेरे अंदर मां गैर हैं बैठे हुए। तो वो गैरों को ही देने के लिए आता है, फंसाने के लिए ही आता है। तो उससे तुम्हारा रास्ता साफ कर दे बस। लेकिन कब करेगा वो? जब वो खुद कहेगा, थक जाएगा ना। अगर मान लो कि तुम उससे मांगते ही रहोगे तो कोई बात नहीं बनने वाली, क्योंकि साहब ने पहले ही फार्मूला दे दिया, मांगन मरण समान है और मत मांगो कोई भीख, मांगन से मरना भला देखिए सतगुरु की सीख। और जब मरना सीख लिया ना, तैयार खड़े रहते महाराज के, ले ले, बोले ले जा अपने घर, हमें ना चाहिए भाई। उल्टा हिसाब बन जाता है। लेकिन भाई जब तक भिखारी रहोगे तब तक ना बनता। मरना सीख लो, मरना सीख लो। और जिसने मरना सीख लिया, यही काम है संतों का, काम यही होता है। बोले संत क्यों मस्त रहते हैं? संत क्यों मस्त रहते हैं भाई? संत मरे हुए होते हैं,
मर के रहते हैं संसार में, और मरो हुओं को ये संसार अपने आप खिलाता है। हा? मरे हुओं को खिलाता है, जिंदों को ना खिलाता। हा? मरे हुओं को खिलाता है, और जिंदों को तो कमा के खाना पड़ता है, हमारी तरह से कमा के खाओ। और जब मर जाओगे तो बाद में मैं तो देखो यानी इस भेष में तो या नहीं हूंगा इस शरीर में, पर लेकिन देख लेना खिलाने वालों की लान लग जाएगी। अरे यार वहां जाते हमारा ये काम बन जाता है, वहां मत्था टेकते हमारा ये काम बन जाता है, ये काम बन जाता है, तो लान लगी रहे महाराज। क्योंकि संसार मरों को खिलाता है, जिंदों को ना खिलाता। जिंदों को तो भैया कमा के खानी पड़ती है, और हमारे संतों ने जो भी पहुंचे उन्होंने कमा के खाया, तो हमें भी कमा के खानी, क्योंकि संसार चैन तो लेने नहीं देता कैसे भी महाराज। एक महाशय जी बोले हैं, अभी थोड़े दिन पहले की बात है, मैं ऑफिस में जाके बैठे तो उनको पता चल गया कि ये तो सत्संगी है भाई। हाँ, और यहाँ सत्संगी का नाम आया तो संसार तो ऐसे उल के पड़ता है, उसे लगता है कि चलो हमको तो कोई गिद्ध मिल गया, नो चॉइस से। तो अब उनके दो कमेंट थे, लेकिन अब जहां कहा ना संतों का क्या विचार होता है कि जहां संत तादुआ बातें कहिए और जहां असंत मौन धर लिये, क्योंकि उनकी इच्छा कभी पूरी हो नहीं सकती, और उसकी हो चुकी है। तो कोई जानना चाहता है, संत की बात करता है तो बात कर लेता है, बाद बाकी भैया सबकी सुननी पड़ती है। तभी कहा कि मान लो खोद खाद धरती से है, काट छांट बन रहा है, और कुटिल वचन संत सहे और सहा ना जाए। एक दिन तो उन्होंने क्या कहा, संत बन गए तो काम करने की क्या जरूरत है, संत को तो परमात्मा खुद खिलाता है। चुपचाप चले जाए, कुछ भी ना। अब एक दिन आप फिर मान लो मिले तो बोले कि 10-20-50 आदमी इकट्ठे करके और संत बन गए, और उसके बाद में उनको मान लो लूट लूट के खा रहे हैं। बोले ऐसे संत हैं आजकल के, तो अब कौन सी बात पे माने। काम करें तो आफत है, काम कर रहे हैं तो वो खुश ना आते, और काम न करें तो वो खुश ना आए। तो भैया रे संसार को कभी खुश किया नहीं जा सकता। तो मैंने तो ये कहा कि भैया रे अपने परमात्मा को खुश कर लो, मेरा रब खुश तो सब खुश। परमात्मा को खुश करना सीखो, संसार को कभी कोई खुश नहीं कर पाया। जो भी हमारे पहुंचे संत आए बड़े बड़े ऊंचे, जिनके पद चिन्हों पर आज हम चल रहे हैं, वो नहीं कर पाए, तो मान लो हमारी तो औकात क्या है, हम तो कुछ भी नहीं है। तो जो परमात्मा का रास्ता है, परमात्मा के रास्ते पर चलो, परमात्मा की बात को मानो, तभी उनके अच्छे बेटे बनोगे। क्योंकि भाई माँ बाप के आप अच्छे बेटे कब बनोगे, या माँ बाप की बात मानोगे। नहीं मानोगे, माँ बाप की बात नहीं मानोगे तो माँ बाप क्या करेंगे, बेदखल कर देंगे। तू अपने रास्ते में अपने रास्ते, भाई मेरा फर्ज था मैंने किया, अब तू नहीं मानता, अपना फर्ज नहीं समझता, तो तू जाने तेरा काम जाने। तो इसी तरह से जब हम परमात्मा की बात को मानेंगे तो परमात्मा हमें अपने घर में रखेगा, सीधी सी बात है। अपनी सारी पावर देगा, दौलत देगा, घर देगा, सब कुछ देगा। और जब उसकी बात को नहीं मानेंगे, उसके कहने पर नहीं चलेंगे, तो महाराज वो भी बेदखल कर देगा, और बेदखल ही है। तो इसी तरह से संसार में मान लो सब 84 में भाग रहे हैं, इधर से उधर, कभी इस ज्ञान में उस ज्ञान में, ये बेदखल ही तो है, और क्या है। तो चलो इसके साथ ही सत्संग को समाप्ति की तरफ ले चलते हैं। बोलो सतगुरुदेव की जय। ने तत्वदर्शी गुरु राम कुमार साहेब की जय। सभी संत महात्माओं की जय। सत साहेब।